हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को देखते हैं। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर का एक अभिसारी लेंस तथा फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर का एक अपसारी दर्पण समाक्षीय रूप से एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। यदि 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन अक्ष के लंबवत लेंस से 30 सेंटीमीटर तथा दर्पण से 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हो तो अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति एवं उसका आकार बताएं। बच्चों कहा गया है कि एक तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अपसारी दर्पण जो कि है समाक्षीय रूप से एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। यदि 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन है जो कि अक्ष के लंबवत लेंस से 30 सेंटीमीटर तथा दर्पण से 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तो हमें बताना कि जो अंतिम प्रतिबिंब होगा उसकी स्थिति और आकार क्या है। तो इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वो रहेगी लेंस सूत्र। लेंस सूत्र की सहायता से हम इसको सिद्ध करेंगे और हम जानते हैं कि जो लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर है 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये लेंस सूत्र है। अब कहा गया है कि अभिसारी लेंस और अपसारी दर्पण है। तो सबसे पहले अभिसारी लेंस है हमारे पास, अभिसारी यानी कि उत्तल, ठीक है, हमारे पास है उत्तल लेंस। और एक अपसारी दर्पण हमारे पास है, ये मान लेंगे एक अपसारी दर्पण है। ठीक है, इनका एक ही अक्ष है, मुख्य अक्ष एक ही है, तो ये मान लेंगे इसका मुख्य अक्ष। ये होगा इसके लिए मुख्य अक्ष। अब कहा कि 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन है जो कि है 2 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है, 2 सेंटीमीटर लंबी पिन है, पिन को मान लेंगे ए बी। ठीक है, जो कि यहाँ से कहा गया है कि 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि ये जो दूरी है 30 सेंटीमीटर है और इनके बीच की दूरी दी गई है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमें दी गई है। तो यहाँ से लिखेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी है उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वो दी गई है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो पिन की लंबाई है, पिन की लंबाई वो है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो, यहाँ से हमारे पास पिन है, तो लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से यहाँ पर हम लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे और जो वस्तु हमारे पास है उससे जो बना प्रतिबिंब है, उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी जो स्थिति है वो निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास से 1/v माइनस 1/u बराबर है 1/f। अब देखो, ये हमारे पास है u और ये हमारे पास है, चिन्ह की बात करें तो ये ऋणात्मक ये धनात्मक होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास u का मान ऋणात्मक और u हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो f है वो 15 है, f हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से निकालेंगे 1/v माइनस 1/u का मान है -30 बराबर है 1/15। तो यहाँ से 1/v हो जाएगा हमारे पास है
1/20 हो जाएगा 1/15 माइनस 1/30। तो यहाँ से जो v का मान निकालेंगे हम, तो v का मान आ जाए हमारे पास 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v का मान आ गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ से लगभग हमारे पास जो ये है उत्तल लेंस, तो बनेगा प्रतिबिंब धनात्मक है तो इस तरफ बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा कुछ जो कि है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। 30 सेंटीमीटर पूछा गया था कि तो अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति है उसका आकार बताए। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा हमारे पास 30 सेंटीमीटर का, जिसको मान लेंगे हम यहाँ से ए डैश बी डैश मान लेंगे। तो ये हो जाए हमारे पास ए डैश बी डैश। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास दर्पण है, दर्पण से क्या होगा, परावर्तन होगा, तो जो प्रतिबिंब बनेगा हमारे पास वो बनेगा इसी स्थान पर और इसी आकार का। ठीक है, उसको मान लेंगे हम ए डबल डैश बी डबल डैश। अब देखो यहाँ से क्या करेगा ये इस उत्तल लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, और इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो जो है हमारे पास जहाँ पर वस्तु थी उसी की स्थिति में, और उसको मान लेंगे हम ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास ये रहेगा, सबसे पहले होगा हमारे पास अपवर्तन लेंस से, उसके बाद होगा हमारे पास दर्पण से परावर्तन, और फिर होगा हमारे पास लेंस से अपवर्तन। और जो प्रतिबिंब की जो स्थिति बनेगी अंतिम स्थिति वो होगी हमारे पास वस्तु की स्थिति पर। ठीक है, और जो हमारे पास उसकी आकार कितना होगा, जो कि है समान, एक समान, जो कि है वस्तु के समान, वस्तु के समान। ठीक है, और तो पूछा गया है तो अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति है उसका आकार, आकार हो गया, और जो स्थिति है वो हो जाएगा हमारे पास लेंस से 30 सेंटीमीटर, लेंस से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। आशा करता हूँ आपको उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।